नमस्कार स्वागत है आप सभी का एजुकेशन का 8 मार्च 2021 को सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फर्स्ट पाली का। ठीक है, कोड संख्या क्या है? जी है दोस्तों। तो आप सब चलिए मिलाइए अपना आंसर। पहला प्रश्न, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, लोक कल्याण पर। प्रश्न 2, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 3 है, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 4, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोवा। प्रश्न नंबर 5, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी दोनों, क्योंकि दोस्तों आप अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा। प्रश्न 7, खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हॉलमार्क। प्रश्न नंबर 8, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोन। प्रश्न नंबर 9, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, फ्रांसीसी नागरिकों को। प्रश्न नंबर 10, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विस्मार्क। प्रश्न नंबर 11, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टॉलस्टॉय। प्रश्न 12, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1929 में। प्रश्न नंबर 13, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, 1920 में। प्रश्न नंबर 14, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स मेटकॉफ। प्रश्न नंबर 15, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, दांडी। प्रश्न नंबर 16, बंगाल का विभाजन कब हुआ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1905 में। प्रश्न नंबर 17, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। प्रश्न 18, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दांडी यात्रा से, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाई गई थी। प्रश्न 19, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीन में। प्रश्न 20 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राष्ट्रीय जनता दल। प्रश्न 21, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न 22, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बंगला। प्रश्न 23, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अधिनायकवाद। प्रश्न 24, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, सरपंच। प्रश्न 25, गोल घर का निर्माण कब हुआ? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1786 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ दोस्तों गोल घर का निर्माण? पटना में। ठीक है। प्रश्न 26, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उड़ीसा में। प्रश्न 27, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम है? दोस्तों कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? तो दास कैपिटल भी हो जाएगा और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न 28, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। प्रश्न 29, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वार्ड, जिला परिषद, मुखिया, इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 30, भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, चुनाव आयोग। प्रश्न 31, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। प्रश्न 32, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22। ठीक है। प्रश्न 33, डेक्कन आदेशी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाराष्ट्र में।
प्रश्न 34, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर रेलवे। प्रश्न 35, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीनी उद्योग। प्रश्न 36, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रूस के। प्रश्न 37, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्नाटक। प्रश्न 38, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। प्रश्न 39, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर ऑस्ट्रिया। प्रश्न 40, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर बिस्मार्क। प्रश्न 41, महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुनामी। प्रश्न 42, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेवा क्षेत्र। प्रश्न 43, सुदूर संवेदी उपग्रह अर्थात रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर मौसम विज्ञान के लिए। प्रश्न 44, मानव जनित आपदा कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आतंकवाद। प्रश्न 45, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 मार्च 1950 को। प्रश्न 46, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंबई को। प्रश्न 47, आर्थिक विकास संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है परिमाणात्मक परिवर्तन से, बी में दिया है गुणात्मक परिवर्तन से। तो दोस्तों ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 48, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर 1986 में। देखिए दोस्तों कितना आसान आसान प्रश्न जो है बिहार बोर्ड ने आपसे पूछा है। प्रश्न 49, निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर सीमेंट उद्योग। प्रश्न 50, लौह अयस्क है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनवीकरणीय। दोस्तों कोयला भी क्या है? अनवीकरणीय, क्योंकि भविष्य में सब समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। प्रश्न 51, प्राकृतिक गैस पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर खनिज तेल के साथ। प्रश्न 52, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर तारापुर। प्रश्न 53, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जेके सीमेंट उद्योग। प्रश्न 54, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। प्रश्न 55, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पटना में। प्रश्न 56, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिनेवा। प्रश्न 57, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर संघीय और संसदीय। प्रश्न 58, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मद्रास अर्थात चेन्नई में। प्रश्न 59, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर 18 वर्ष। प्रश्न 60, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर राजनीतिक दल को। प्रश्न 61, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गेहूँ। प्रश्न 62, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाजीपुर। प्रश्न 63, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर कोसी। प्रश्न 64, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर अभ्रक से। प्रश्न 65, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर राष्ट्रीयकरण। प्रश्न नंबर 66, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न 67, किसने कहा मुद्रण वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हॉटले विदर्स। प्रश्न 68, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मिश्रित। प्रश्न 69, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है कृषि क्षेत्र, बी में दिया है औद्योगिक क्षेत्र में, सी में दिया है सेवा क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इनमें से सभी। प्रश्न 70, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है फोर्ड मोटर्स, बी में दिया है सैमसंग, सी में दिया है कोका कोला, डी में सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 71, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खिलौना उद्योग। 72, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डिगबोई में। प्रश्न 73,
आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है स्थानीय प्रशासन, बी में दिया हुआ है स्वयंसेवी संगठन, सी में दिया है गांव तथा मोहल्ले के लोग और डी दिया इनमें सभी। तो दोस्तों इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 74, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। प्रश्न 75, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भूकंप। प्रश्न 76, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर मार्टिन लूथर। प्रश्न 77, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर पटना। प्रश्न 78, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोधगया। प्रश्न 79, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत। कब किया गया दोस्तों? 1915 में। ठीक। प्रश्न 80, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1854 ईस्वी। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद है दोस्तों तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अपनी तैयारी